हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ अनिका। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था नाउन, व्हाट इज़ नाउन, ठीक है। एंड देन आप आज का वीडियो है जो वो है प्रोनाउन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोनाउन। अब देखो, हमने नाउन पढ़ लिया, तो नाउन जो था हमारा, सिंपल भाषा में समझिए कि नाउन जो था हमारा, वो नाउन कैसा था कि किसी भी चीज़ का नेम को हमने नाउन बोल दिया, है ना। अब दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे लोग हैं, तो अब नाम तो सबको दिया जाएगा, अदरवाइज सबको पहचाना नहीं जा सकता, सबको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, सबको सेपरेट नहीं किया जा सकता, है ना। तो अब क्या हुआ, और फिर हम किसी चीज़ की अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हमने बोला कि अ, जैसे हमने बोला रमेश आ रहा है, रमेश अच्छा लड़का है, रमेश आ रहा है, रमेश ऐसा करता है, रमेश वैसा करता है, रमेश रमेश रमेश। हर बार अगर हम रमेश बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता, और हमारे जो जो बात करने का तरीका है, जो हमारे सेंटेंसेस है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि अगर रमेश सामने खड़ा है और हम फिर भी रमेश 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 करके बात कर रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें किस रमेश के बारे में बात कर रहे हैं, जो सामने खड़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें उसको बार बार नेम से पुकारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी भाषा में समझिए कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन होता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पे बोले जाते हैं। नाउन की जगह पे इन द सेंस कि नाउन, जैसे किस रमेश नेम है, तो रमेश की जगह पे उसका, जैसे मैंने बोला आपको उसका, तो उसका जो होगा वो रमेश की जगह पे बोला मैंने। जैसे मैंने बोला कि यह रमेश है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि एक बार तो मैंने उसका नाम बता दिया कि रमेश है। अब मैं बोलूँगी वह बहुत इंटेलिजेंट है, वह ऐसी कंपनी में जॉब करता है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 भाई हैं, वह कहीं भी रहता है, जहाँ भी रहता है। तो अब हमने रमेश की जगह पे वह उसका यूज़ किया। नहीं तो हम अगर बोल रहे हैं कि मैंने बोला चलो सामने वाले से मैंने बात की कि हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला कि मेरा नाम रमेश है। मैंने बोला रमेश क्या करते हो? रमेश रमेश क्या खाते हो? रमेश क्या करते हो? रमेश कहाँ जाते हो? रमेश कैसे करते हो? तो अजीब सा नहीं लग रहा आपको? मतलब जो फीलिंग्स नहीं आ रही ना सेंटेंस में। तो अब हम क्या करेंगे कि रमेश की जगह पे हमने क्या लगाना यूज़ कर दिया कि तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जाओगे, तुम क्या करने के लिए आए हो। तो जो हमने तुम यूज़ किया, यू, है ना। तुम के लिए क्या इंग्लिश वर्ड होता है? यू। तो जो हमने तुम यूज़ किया वो क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब जैसे नाउन को बहुत सारी कैटेगरी में बांटा गया था कि ये नाउन है, ये चीज़ें नाउन है, वैसे ही प्रोनाउन को भी बहुत सारी कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नाउन की जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है वो क्या है कि द वर्ड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। वर्ड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पे बोले जाते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो चलिए आगे चल के हम अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि जब हम किसी एक बंदे से बात कर रहे हैं, जब उसका, जैसे किसी, मान लीजिए जैसे मैंने अभी रमेश के बारे में बात की, तो अगर हम रमेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो रमेश के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, जैसे कि आई वी, मतलब यहाँ पे ये रमेश के लिए हम जनरली यू यूज़ करेंगे। बट प्रोनाउन जो भी नेम के लिए या ग्रुप ऑफ नेम के लिए या किसी जगह के लिए यूज़ होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि क्या होता है, जो कि जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे, या फिर ये समझ लीजिए कि जो भी हम सब्जेक्ट लगाते हैं ना सेंटेंस में, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना सेंटेंस में, आपने पढ़ा होगा, या फिर हम आगे चल के टेंसेज में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है ना। लेकिन जो भी हम सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे ही, शी, इट, नेम एंड आई, वी, यू, दे, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं हमारे, ये किसी नेम की जगह पे लगाए जाते हैं,
है ना। तो और किसी ग्रुप के लिए लगाए जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। पर्सन, एनिमल और थिंग की जगह पर यूज़ किए जाते हैं क्या, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। अब जैसे रेयान इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे अब मैं बोलूँगी रेयान सर्व्स सर्व्स द पुअर। तो मतलब स्टॉप करते हैं। ठीक है। तो जैसे अब रेयान की जगह पे अगर हम बार बार बोल दें रेयान रेयान रेयान, है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि ही गिव दैम फ्री मेडिसिन्स, तो वो क्या देता है, फ्री मेडिसिन्स देता है। तो अगर हमने बोला कि रेयान इज़ अ डॉक्टर, रेयान गिव दैम फ्री मेडिसिन, रेयान डैश रेयान डैश रेयान डैश, मतलब रेयान 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 बार बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, रेयान कि हमारा जो रेयान है वो पता ही नहीं चलेगा कि हम किस रेयान के बारे में बात कर रहे हैं। कभी कभी वो हमारे सामने भी होगा तो हम बार बार उसका नेम लेंगे तो वही कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन से रेयान के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम सेकंड हमारा जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि पॉइंट आउट करता है किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है, किसी इंसान को भी, किसी एनिमल को भी। इसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जो किसी भी चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं। जैसे दिस इज़ अ बुक, तो यह बुक है ना, ये बुक के बारे में बात हो रही है। या दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है। किसी इंसान के बारे में, मतलब उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि भैया ये चीज़। ठीक है। जैसे आई लाइक दिस, मैं ये पसंद करता हूँ, है ना। तो वो उस चीज़ के ऊपर क्या कर रहा है, हमें पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद आ गया हमारा, देखिए अब आ गया हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव मतलब क्या होता है, जनरली आपने सुना होगा कि पजेसिव का मतलब होता है कि हम जब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं, मीन्स वो चीज़ हमारी है, सिर्फ हमारी है, वो अगर हम चाहें तो ही किसी को दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई हमसे बिना पूछे या बिना परमिशन के नहीं ले सकता। मतलब एक तरह से अधिकार या उस चीज़ पे प्यार या उस चीज़ पे हक, हक जो होता है ना, वो होता है पजेसिवनेस। ठीक है। मतलब मेरा हक है इस पे, ये मेरा है। तो मेरा मेरा जो होता है ना, वो मेरा हमारा करके वो सारे वर्ड्स किस में आते हैं, पजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे देखिए सब माइन, योर्स, मतलब अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ को अपना बनाते हैं, है ना। दिस बुक इज़ माइन, मतलब ये बुक मेरी है, ये बुक मेरी है, ये बुक तुम्हारी है, ये बुक उसकी है, ये बुक जो भी। ठीक है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को मतलब अपना बनाने के लिए, उस पर हक जताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। फिर आया हमारा फोर्थ नंबर पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउन जो क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग। तो अब जो है, अब हाँ, अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट है। अब जैसे यहाँ पे व्हाट लिखा गया तो कभी आपसे पूछेगा कि आप ना इंट्रोगेटिव वर्ड्स बताओ, है ना, या फिर आगे चल के जो भी आपका इंग्लिश होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कैसे पहचानोगे कि व्हाट ही इसमें प्रोनाउन है ना। तो सबसे पहले तो व्हाट इसलिए प्रोनाउन है क्योंकि वो तो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है, क्योंकि आर तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यू डूइंग मतलब तुम, मतलब तुम्हारे लिए यूज़ हुआ है ना। तो यहाँ पे जो व्हाट है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, तुम्हारे लिए। जब इसका आंसर आएगा तो उसमें क्या आएगा, व्हाट हट जाएगा और किसी इंसान के बारे में बताया जाएगा, है ना, मतलब किसी भी नाउन के बारे में बताया जाएगा, नाउन का आंसर दिया जाएगा, मतलब नाउन क्या कर रहा है, नाउन कहाँ है, जो भी। तो जब आंसर इसका बनेगा ना तो नाउन बनेगा। तो जिस वर्ड का आंसर नाउन बने वो सारे वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। वो सारे वर्ड्स जो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है। मतलब तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो आप लोग फिर आंसर यही दोगे ना कि आई एम डूइंग सम वर्क, है ना।
तो मैं कुछ भी जो भी काम कर रहा हूँ तो आई एम ना, तो आई जो है वो क्या है, एक प्रोनाउन हुआ ना, लेकिन आई जो है वो सब्जेक्ट है, और आई किसकी जगह पे लगा है, किसी भी नेम की जगह पे लगा है ना, तो वो जो नेम हुआ तो वो तो नाउन हुआ ना, तो आंसर निकल के क्या आ रहा है, जनरली प्रोनाउन आ रहा है, और उसकी जो प्रोनाउन है वो भी किसकी जगह पे आ रहा है, वो नाउन की जगह पे आ रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे व्हाट क्या होगा, हमारा प्रोनाउन होगा। अब चलिए एक दूसरी बुक से मैं आपको बताती हूँ इसके टाइप्स कैसे कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, तो पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रक्टिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये 8 टाइप्स के क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, जिसमें से मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन बता दिया है, पजेसिव प्रोनाउन बता दिया है, ठीक है, और मैंने क्या बता दिया है आपको, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बता दिया है, ठीक। अब आपका आता है पर्सनल, पजेसिव और इंट्रोगेटिव, रिफ्लेक्टिव आता है। तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इसमें नहीं दिया हुआ है, इस बुक में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो ऐसे प्रोनाउंस जो कि खुद के बारे में बताए, मतलब माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, दे सेल्फ, है ना। तो जनरली आप समझ लीजिए कि जो ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस या ऐसे सेंटेंस जो जिनमें सेल्फ करके लिख के आए, मतलब माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, दे सेल्फ, ऐसा कुछ हो, तो वो क्या कहलाता है, अपना रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, सामने, मतलब जैसे रिफ्लेक्शन, मेरा रिफ्लेक्शन जो आईने में होगा ना, मतलब मिरर में जो होगा ना मेरा रिफ्लेक्शन, तो मैं ही होंगी ना, लेकिन एग्जैक्ट तो मैं नहीं होंगी, है ना, मतलब मैं ही उसमें घुस गई हूँ ऐसा तो नहीं है ना, मैं हूँ, लेकिन मैं दिख रही हूँ, मेरा चेहरा दिख रहा है, मेरी बॉडी दिख रही है, कहाँ पे, हमारे मिरर में। तो वैसे ही सेम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है कि मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, माई सेल्फ बात कर रही हूँ, माई सेल्फ, मेरे बारे में, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो ये चारों हो गए। एंड देन 5th नंबर पे आया रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव देखिए, आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए कि ये जो आया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वर्ड, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जितने भी डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स होते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली मीन्स जितने भी इंट्रोगेटिव फैमिली होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, है ना, ये सारे वर्ड्स अपने इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, और ये सब होते हैं डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आया डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो मैंने आपको बता दिया, दिस, दीज, दैट, दोज, ये 4 वर्ड्स ही होते हैं जो यूज़ होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे आएंगे हमारा, कि आया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन अभी हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव प्रोनाउन ना, हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं कि जो किसी भी चीज़ को रिलेट करते हैं, मतलब किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को, किसी भी जगह को, किसी भी चीज़ को रिलेट करते हैं। जैसे द पर्सन हु कॉल्ड मी लास्ट इवनिंग इज़ योर टीचर। तो जो ये द पर्सन को नेक्स्ट दो सेंटेंस है, कॉल मी लास्ट इवनिंग, कॉल्ड मी लास्ट इवनिंग। तो ये जो कॉल्ड, मतलब जिस, इस पर्सन को, और दूसरे सेंटेंस कॉल्ड मी लास्ट इवनिंग को कौन ऐड कर रहा है, हु ऐड कर रहा है। तो ये रिलेट कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस के बीच में क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। जैसे द लेडी whom you were talking to इज द CEO ऑफ माई कंपनी। तो जो लेडी जो तुमसे बात कर रही थी वो कौन है, मेरे कंपनी की CEO है। तो द लेडी मतलब जिस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं हम, और जो तुमसे बात कर रहे थे, इन दोनों लेडी को कौन कौन रिलेट कर रहा है, होम रिलेट कर रहा है, मतलब होम उस इन दोनों लेडी के बीच में रिलेशन बता रहा है कि वो दोनों लेडी सेम है। तो वो होम और हु क्या हो गया, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, इसी तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अगर हम सारा कुछ लेंगे तो हमारा जो है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम पूरा डिटेल्स नहीं करेंगे। एंड देन आपको कोई एक्सरसाइज चाहिए हो, आपको कुछ एक्सरसाइज करना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं एक्सरसाइज अपलोड करूँगी और आप उनको सॉल्व करेंगे, जैसे लाइक दैट, है ना। इस तरह की एक्सरसाइज आपको
आप कर सकते हो, आप मैं करके दे सकती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे उसमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको करना है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर आया इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? सिंपल सी भाषा में समझिए कि इंडेफिनिट मतलब होता है, इंडेफिनिट मतलब होता है कि जो चीज़ डेफिनेट ना हो। डेफिनेट मतलब काउंटेबल। तो ऐसी चीज़ है जो काउंटेबल ना हो, जो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो इंडेफिनिट होती हैं, है ना। जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, कम, ज़्यादा, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो इंडेफिनिट में आते हैं, ठीक है। अब ऐसे वर्ड्स जो जो फिक्स ना हो और किसी भी नाउन की जगह पे बोले जाते हैं। जैसे नो बडी कम टू सी आवर प्ले, आर प्ले, इट वॉज रेदर सैड। मतलब कि कोई भी नहीं आया हमारा गेम देखने, हमें खेलते हुए देखने। तो देखो यहाँ पे नो बडी मतलब कोई भी नहीं। तो अब इसमें फिक्स नहीं है कि एक एक तो आया होगा शायद से, या दो आए होंगे, या 10 नहीं आए, है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से? another, any, everyone, none, none, anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one, somebody, someone, anything, everything, nothing और something। ऐसे वर्ड्स किस में आते हैं? हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे इंडेफिनिट, मतलब फिक्स नहीं है, एक है, दो भी हो सकता है, 10 हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, मतलब है भी और नहीं भी, फिक्स नहीं है। आए भी हैं, कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं, है ना। तो वो सारे वर्ड्स किस में आते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन में, ठीक है। एंड देन फिर इसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है? सिंपल सी भाषा में आप समझो, अगर सिर्फ आप डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब समझो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि सभी को बांट दो, एक एक को दे दो, हर एक को दे दो, है ना। ऐसे वर्ड्स किस में आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। तो ऐसे वर्ड्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो कि ऐसे वर्ड जो कि क्या होते हैं कि सभी के लिए दिखाते हैं कि किसी भी चीज़ को सभी में कर देना है, हर एक में देना है, या ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जो नाउन की जगह पे आते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ईच पार्टिसिपेंट वॉज गिवन अस सर्टिफिकेट। मतलब सभी पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट क्या हुआ? दिया गया था। तो दिया गया था तो मतलब सभी को ना, ईच स्टूडेंट ना, सभी को। तो अब अगर हम यहाँ पे किसी एक बंदे का नेम लेंगे तो नेम ही आएगा ना इस जगह पे, ईच की जगह पे नेम ही आ सकता है ना, कि इस बंदे को ट्रॉफी मिली। तो वो जो जो नेम होगा वो तो नाउन हो गया, तो उसकी जगह पे क्या यूज़ हुआ? ईच यूज़ हुआ, इसलिए ईच क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है। तो इस तरह देखिए हमारे प्रोनाउन के सारे टॉपिक्स हो गए हैं। आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स, कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रहते भी हैं, अपन लोग बहुत सारी बुक्स में अलग अलग चीज़ें दी रहती हैं, तो आप कुछ अलग पढ़ रहे हो या कुछ आपको एक्स्ट्रा टॉपिक दिया हुआ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हो कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और कैसे हमें और अच्छा करके आपको प्रेजेंट करना है। अगर आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है तो आप हमें बता सकते हो, हम पीडीएफ अपलोड करेंगे जिसमें आप एक्सरसाइज करके अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो कि हमें प्रोनाउन कितना समझ में आया, ठीक है। तो बेसिक जो हमें ग्रामर सीखना है, या बेसिक जो हमें इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखना है और ग्रामर सीखने के लिए हमें ये सारे बेस जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब बोलने के जो सेंटेंसेस है उसमें क्या क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो सारे उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो क्या कहलाते हैं, यूज़ कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किसके जगह पर क्या यूज़ होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रोनाउन, जो आज हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें से भी आपको कुछ क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल में अगर आपको पसंद आया, मेरा पढ़ाना पसंद आया, या मेरा एक्सप्लेन करना पसंद आया, या जो भी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
Like, subscribe and share my channel. Thank you all of you. Bye bye.